एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कर्व मिरर क्या होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, कर्व मिरर होता क्या है, टाइप क्या है, उसके बारे में। ये हमारा एक प्लेलिस्ट चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, जो क्लास 10th के ऑप्टिक्स का बेसिक रहेगा, उसी का है पूरा। बस वही का कंटेंट रहेगा पूरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्व मिरर। आज देखेंगे कि कर्व मिरर क्या होता है, टाइप क्या होता है, और प्लेन मिरर तो पढ़ चुके हम लोग। तो कर्व मिरर क्या होता है, जिसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, पहला कर्व मिरर देखेंगे। दूसरा क्या है, मिरर विद स्फेरिकल कर्व मिरर। कितने टाइप के कर्व मिरर होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर कहाँ कहाँ यूजेस है, कौन सा मिरर हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर डे टू डे लाइफ में जो हम डेली यूज़ में देखते हैं कि ये चीज़ हम यूज़ करें तो कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट आर कर्व मिरर, कर्व मिरर होता क्या है। कर्व मिरर आर स्फेरिकल मिरर मीनिंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ स्फेयर। कर्व मिरर क्या होता है, वो एक स्फेरिकल मिरर होता है। मतलब वो जो स्फेरिकल सरफेस या स्फेयर होगा उसका कुछ पार्ट्स होता है, वही से बनता है मिरर। ठीक है, देखिए ये जो एक स्फेयर है 3D में, ये जो हमको डॉटेड डॉटेड लाइन में दिख रहा है, तो उसका एक इस साइड का पार्ट और एक इस साइड का पार्ट से हम निकालते हैं तो हमारा कर्व मिरर बनता है। ठीक है, एक हॉलो स्फेयर लिए, यहाँ सेंटर से हम लेके एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उस स्फेयर के एक इनर साइड में पॉलिश करेंगे, एक बार आउटर साइड में पॉलिश करेंगे, तो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनता है। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके इनर पार्ट्स आउटर पार्ट कैसे होते हैं, कहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले देखें कॉनकेव मिरर क्या होता है। इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा होता है, इनर सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। ये देखिए एक और इजी डिफरेंस हमको पता चल गया कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब हमारा इनर सरफेस होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारा आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है, जिसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, फोकस सिर्फ लाइट इनवर्ड। ये सारे लाइट को एक इनवर्ड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ फोकस करता है। मीन्स अभी दिखेंगे जब ये डायग्राम तो समझ में आएगा ज़्यादा से। और यहाँ पे क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या करता है, स्प्रेड लाइट आउटवर्ड, मतलब ये क्या होता है, लाइट को चारों तरफ फैला देता है। और ये कॉनकेव क्या होता है, चारों तरफ को एक जगह पे फोकस करता है। और कॉन्वेक्स क्या होता है, चारों तरफ लाइट को फैला देता है। ओके, ये एक एक टर्म्स है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब हम एक एक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये मैं आपको स्पेशली इसलिए फिगर दिखाना चाहती हूँ कि हम कर्व सरफेस को कर्व सरफेस क्यों बोलते हैं, सॉरी कर्व मिरर को हम कर्व मिरर क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस से एक पार्ट को कट करके हम मिरर बनाते हैं, जिसमें एक सरफेस में जब हम आउटर सरफेस पे पॉलिश करते हैं तो एक मिरर बनता है, जब हम इनर सरफेस पे पॉलिश करते हैं तो एक मिरर बनता है। समझ में आया, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कर्व मिरर, क्योंकि कर्व सरफेस से हम काट के ये पीस लेते हैं, वहां से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, अभी तो हम पढ़े हैं एक डिफरेंस, मतलब अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखे थे। क्या पढ़े थे, इनर सरफेस हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। अब इनर सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस, ये जो ब्लू वाला ये चीज दिख रहा है आपका, ये चीज क्या है, इनर सरफेस है। जिसमें इसमें इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिव होता है। एक कॉन्केव मिरर टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट हैज a reflective surface curved inward like the inside the spoon। अब स्पून का एग्जांपल लीजिए, वो उसमें बता रहा है कि अगर स्पून में हम इनर साइड देखें तो वहां पे वो रिफ्लेक्टिव होता है, जैसे स्पून होता है उस तरह से। अब देखिए कॉनकेव, अगर आपको डाउट हो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। कॉनकेव केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा हमेशा क्या होता है, ऐसे अंदर घुसने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। गुफा तो गहरा होता है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉनकेव मिरर भी होता है वो भी इसी तरह ड्रॉ होता है। उसकी यहाँ आउटर सरफेस में यहाँ पे पॉलिश किया जाता है, और इनर सरफेस क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिव होता है। मीन्स क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स क्या होता है, सारी लाइट्स को एक जगह कन्वर्ट कर जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर।
बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट इनवर्ड टू द फोकल। सारी लाइट को क्या होता है, अंदर की तरफ एक फोकस पे, एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है और किस नाम से जानते हैं। इनर साइड हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। आउटर साइड क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर में, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है कि सारे लाइट को इनवर्ड में फोकल पॉइंट पे इन्वर्ज करता है, मतलब डाइवर्ज नहीं करता, इन्वर्ट करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। ठीक है, यूजेस क्या है, हम कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे। पहला क्या, इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट, टॉर्च में और हेडलाइट में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ए फोकस बीम ऑफ ए लाइट। लाइट का जो फोकस हो, जैसे हम जो टॉर्च जलाते हैं तो सारा लाइट क्या एक पॉइंट पर फोकस हो, ये नहीं कि लाइट चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब चीज में क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। मिनिमम आपको थ्री एग्जाम्पल हर एक मिरर के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ प्लेन मिरर में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर का आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको याद करने के लिए, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और पूछ सकता है व्हाट इज कर्व मिरर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ यूज करते हैं। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या पढ़े, जब डिफरेंस देखें तो कॉन्वेक्स मिरर क्या पढ़े हैं यहाँ पे, कि आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। आउटर सरफेस क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में, रिफ्लेक्टिव। मीन्स ए कॉन्वेक्स मिरर इज टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ब्लर्स आउटवर्ड। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ब्लू ब्लू सरफेस जो आउटर दिख रहा है। और इनवर्ड में क्या होता है, पॉलिश। मीन्स जिस साइड भी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, पॉलिश होगा। अगर आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है तो उसका इनर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। अगर इनर सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिव है तो उसका आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। ये चीजें ऐसे जो आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि ये नहीं क्लियर है कि पॉलिश किधर है तो जिधर पॉलिश है तो उधर ही रिफ्लेक्टिंग होगी। जिस साइड भी पॉलिश होगा जिसके अपोजिट साइड में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मीन्स अगर ये मैं बोल रहा है कि आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो मतलब इनर साइड में क्या होगा, पॉलिश होगा। देखिए आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा सकता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में पॉलिश की जरूरत होता है, या फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग जिस साइड होगा उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, पॉलिश। तो इसलिए आपको एक साइड पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स का आपको नाम भी पता होना चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। बहुत जगह एग्जाम में कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं बोल के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पूछता है। व्हाट इज डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, इसका प्रोसेस क्या है, ये सब चीजें, या फिर यूज क्या है कन्वर्जिंग मिरर का, डाइवर्जिंग मिरर का। तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स से याद करते हैं और फिर वो एग्जाम में कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कर डालता है, फिर हमको दिक्कत हो जाता है। बिकॉज इट स्प्रेड्स डाइवर्स द लाइट रे फॉल ऑन इट। ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है, मीन्स लाइट को जब हम चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। इससे जो इमेज मिलती है वो क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिस्ड। वर्चुअल मिलती है, इरेक्ट मिलती है, डिमिस्ड मिलती है। जब हम इमेज के बारे में फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये डायग्राम्स को देखेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, सारी चीज डायग्राम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट। वर्चुअल तो मैं आपको वो प्लेन मिरर में बताइए, वर्चुअल इमेज क्या होता है, मतलब इमेजिनेशन, वो रियल इमेज नहीं होता है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं। पहली बात, व्हीकल के साइड मिरर पे, ये जो साइड मिरर यहाँ दिख रहा है ये वहाँ पे। सिक्योरिटी मिरर इन शॉप एंड पार्किंग प्लॉट्स, यूज इन सर्टन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर वाइडर रिवर। किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, वाइडर कवरेज के लिए। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज कर्व मिरर, कर्व मिरर के बारे में देखिए, फिर टाइप ऑफ कर्व मिरर देखिए। पहले हम कर्व मिरर देखिए, डेफिनेशन क्या होता है, फिर कर्व मिरर किस तरह फॉर्म होता है, एक सर्कुलर सर्फस से एक स्फेयर से फॉर्म होता है वो देखिए, फिर टाइप देखिए, फिर उसके यूजेस देखिए। ठीक है,
आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स इट। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।